हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 एसएसटी में चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर बाकी रह गया था जो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो ये सारा जो शॉर्ट टाइप था, फिल इन द ब्लैंक्स था और जो टिक द करेक्ट ऑप्शन था वो पहले ही हो चुका है। तो आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। डिफाइन द टर्म फैक्ट्री। फैक्ट्री शब्द का मतलब क्या था? तो हम लोग आंसर देखते हैं। देखिए, फैक्ट्रीज द प्लेसेस वेयर फैक्टर्स और ऑफिशियल वर्क, जहाँ पे ऑफिशियल जहाँ के अधिकारी काम करते थे उस जगह को फैक्ट्री कहा जाता था। तो आप देख लीजिए, द प्लेसेस वेयर फैक्टर और ऑफिशियल वर्कड। ठीक है, सेकेंड देखते हैं। लिस्ट द मेंबर ऑफ ट्रिपल अलायंस ऑफ 1767। यानी 1767 में ट्रिपल अलायंस बना था जिसमें 3 लोगों ने मिलकर गठबंधन बनाया था। तो वो कौन कौन थे? आंसर देखते हैं। देखिए नीचे, द निजाम, द मराठास एंड द इंग्लिश, इन तीनों ने मिलकर ट्रिपल अलायंस बनाया था। तो यही तीनों मेंबर थे उसके। ठीक है, नेक्स्ट देखते थे थर्ड नंबर। विच पुर्तगीज एक्सप्लोरर डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया। किस पुर्तगीज एक्सप्लोरर ने भारत आने के लिए समुद्री रास्ते की खोज की थी? तो आप आंसर देख सकते हैं, वास्को डिगामा। वास्को डिगामा ने भारत आने के रास्ते की खोज की थी, समुद्री रास्ते की। 1498 में ये भारत आए थे। तो ये याद रखिएगा। 4 नंबर देखते हैं। मेंशन एनी 2 रिजल्ट ऑफ बैटल ऑफ बक्सर। जो बैटल ऑफ बक्सर लड़ा गया था उसके 2 रिजल्ट क्या थे, 2 नतीजे क्या निकले थे? तो फर्स्ट, मुगल एम्परर वाज फोर्स टू लिव इन इलाहाबाद ऑन अ पेंशन। जो मुगल एम्परर थे उनको इलाहाबाद में पेंशन पे रहने के लिए फोर्स किया गया। फिर सेकेंड था, द ब्रिटिश गोट फ्री ट्रेड राइट्स इन अवध एंड द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। और जो ब्रिटिशर्स थे उनको फ्री में व्यापार करने का अधिकार मिल गया अवध में, और दीवानी भी मिल गया बंगाल, बिहार और उड़ीसा का। दीवानी मतलब उस समय जो टैक्स वसूलते थे उन्हें दीवान कहा जाता था। ठीक है, 5 नंबर देखते हैं। राइट अ नोट ऑन द फर्स्ट एंग्लो सिख वार ऑफ 1845 टू 46। जो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ था उस पर कह रहा है एक छोटा सा नोट लिखिए। तो द सिख पावर वाज ग्रोइंग इन द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ पंजाब। द ब्रिटिश मेड अ पीस ट्रीटी विथ रंजीत सिंह टू चेक हिज ग्रोइंग पावर। आफ्टर हिज डेथ देयर वाज अ लॉट ऑफ इन फाइटिंग अमोंग सिख्स। तो इसीलिए फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जो सिख पावर थे वो ग्रो हो रहे थे नॉर्थ वेस्ट में, और ब्रिटिशर जो थे वो राजा रंजीत सिंह के साथ शांति समझौते पे हस्ताक्षर किया। तो उनकी मौत के बाद उन्होंने इसे तोड़ दिया। ठीक है, 6 देखते हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल। हाउ डिड इट लीड टू पब्लिक सफरिंग। यानी डुअल गवर्नमेंट क्या था जो बंगाल में लागू हुआ था और इससे कैसे पब्लिक को सफ़र करना पड़ा, पब्लिक को परेशानी का सामना करना पड़ा। तो देखिए, रॉबर्ट क्लाइव इस्टेब्लिश द डुअल सिस्टम गवर्नमेंट इन बंगाल। रॉबर्ट क्लाइव ने इस्टेब्लिश किया था डुअल सिस्टम गवर्नमेंट को बंगाल में। राइट टू कलेक्ट दीवानी बाय द ब्रिटिश बिगेन अ डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल। यानी कि दीवानी, अभी मैंने बताया था टैक्स वसूलने को दीवानी कहा जाता है। जब टैक्स, बंगाल के टैक्स वसूलने का अधिकार ब्रिटिशर्स को मिल गया तो ये डुअल गवर्नमेंट कहा लगा। दिस अरेंजमेंट गेव इमेंस पावर टू द ब्रिटिश। इसे ब्रिटिश को बहुत सारी शक्तियाँ मिल गई विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम था वो वहाँ के निजाम देखते थे और इनका काम टैक्स वसूलना था। इसीलिए इसे डुअल गवर्नमेंट कहा जाता है क्योंकि 2 लोग वहाँ पे सरकार चला रहे थे। बट द जनरल पब्लिक सफर, लेकिन जो आम लोग थे उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही थी। थाउजेंड ऑफ पीपुल डाइड इन द बंगाल फेमाइन इन 1770, बट कंपनी डिड नॉट हेल्प द विक्टिम एंड द नवाब डिड नॉट हैव द रिसोर्सेज। 1770 में अकाल पड़ा था बंगाल में जिसमें हजारों लोग मर गए, लेकिन अंग्रेजों ने उनके लिए कुछ नहीं किया। और नवाब जो थे वो बेचारे, उनके पास कोई रिसोर्स ही नहीं था, ना पैसा था ना संसाधन था ताकि वो कुछ कर सके। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा साफ साफ, उम्मीद कर रहा हूँ। और 7 नंबर देखिए, प्रिपेयर अ टाइम लाइन चार्ट ऑफ 4 एंग्लो मैसूर वार्स मार्किंग द इम्पोर्टेंट इवेंट। यानी एक टाइम लाइन बनाना है कि फर्स्ट कब हुआ था, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ था। तो देखिए, फर्स्ट 1767 से 69 हुआ था, सेकेंड हुआ था 1780 से 84, थर्ड इतना, फोर्थ इतना। तो आप देख सकते हैं। 8 नंबर है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ द फॉलोइंग। शॉर्ट नोट लिखना है। तो पहले बैटल ऑफ प्लासी है। तो इट वाज फाउट बिटवीन द फोर्सेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर रॉबर्ट क्लाइव एंड द आर्मी ऑफ सिराजुद्दौला एट प्लासी।
तो इसका जो हुआ था अंग्रेजों की सेना और सिराजुद्दौला की सेना के बीच हुआ था प्लासी में, ठीक है। फिर बी है सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, इट वाज फाउट बिटवीन ब्रिटिश एंड टीपू सुल्तान टू टेक कंट्रोल ऑफ मैसूर। ये अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच लड़ा गया था मैसूर के कंट्रोल के लिए, ठीक है। फिर बोला डॉक्ट्रिन ऑफ परमानेंसी, इट वाज स्टार्टेड अंडर लॉर्ड हेस्टिंग। अंडर दिस डॉक्ट्राइन ऑफ कंपनी क्लेम्ड दैट इट वाज परमानेंट और सुप्रीम पावर इन इंडिया, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, दिस वाज स्टार्टेड बाय लॉर्ड डलहौजी। दिस पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड टू ब्रिंग मोर स्टेट डायरेक्टली अंडर द ब्रिटिश रूल। लॉर्ड डलहौजी द्वारा स्टार्ट किया गया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों को ब्रिटिश के रूल के अंडर किया जाए। फिर है रेगुलेटिंग एक्ट, दिस वाज पास्ड इन 1773। दिस वाज द फर्स्ट स्टेप टू ओवरऑल द मैनेजमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रूल इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल वाज प्लेस्ड अंडर अ गवर्नमेंट जनरल ऑफ एंड 4 मेंबर काउंसिल, ठीक है। पिट इंडिया एक्ट देख सकते हैं, इन 78 में बनाया गया था इस कानून को। हैड टू बी इनेक्टेड द फाइट करप्शन, करप्शन से लड़ने के लिए, क्योंकि ब्रिटिशर्स में काफ़ी करप्शन भ्रष्टाचार फैल गया था। बाय ब्रिंगिंग द पास्ट ईस्ट इंडिया कंपनी रूल इन इंडिया अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। फिर जी में है चार्टर्ड एक्ट, इन दिस एक्ट ऑफ 1813 द पार्लियामेंट रिन्यूड द कंपनी चार्टर। इट एंडेड इन कॉमर्शियल मोनोपोली एंड इन अलाउड इंडिया ट्रेड विथ प्राइवेट कंपनी, ठीक है। तो यही इसका आंसर था, आप इसे उतार लीजिएगा। अगर कोई नहीं समझ में है तो बिना किसी झिझक के आप डाउट पूछ सकते हैं, उसे फिर से मैं लिख कर भेज दूँगा। ओके, थैंक यू।